नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 23 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आप सभी काफी दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आप सभी का एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम कल या परसों की डेट में होगा, तो आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा हो, आप सभी का पेपर क्वालिफाई हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको तैयार करना है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और यहां पर हमसे पूछा गया है RDBMS का फुल फॉर्म। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। रिलेशन का मतलब होता है टेबल से। जो सॉफ्टवेयर डेटा को टेबल में व्यवस्थित करने की सुविधा देते हैं वह कहलाते हैं RDBMS। हम टेबल में डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं और 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसे कहा जाता है RDBMS सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यहां पर हमें 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होते हैं। मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप होते हैं प्रोटोकॉल कई प्रकार के नियम का एक समूह होते हैं। जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सही तरीके से करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, कुछ नियम यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। हमसे यहां पर पूछा गया है, इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP। तो आपने वहां पर देखा होगा एक प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है, जो कि होता है HTTP का एक न्यू वर्जन आ गया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो HTTP पुराना वर्जन था, HTTPS उसका नया वर्जन है, जो कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको यहां पर FTP का फुल फॉर्म भी याद करना है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म याद करना है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट पर किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML जो कि एक वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है, HTML के द्वारा वेब पेज को क्रिएट किया जाता है और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका यूज वेब पेज बनाने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरलिंक क्या होती है? एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो वेबसाइट में एक पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। वेबसाइट में जो वेब पेज बने होते हैं उनको आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। और HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज किया जाता है। एंकर टैग का, जिसको शॉर्ट में ए लिखा जाता है और ए का मीनिंग होता है एंकर। तो HTML में यदि हमें हाइपरलिंक बनानी है तो हम ए टैग का यूज करते हैं और ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का या ए टैग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग से संबंधित है। वेब डिजाइनिंग से संबंधित, वेब डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेब डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वह कहलाता है कंटेंट। तो वेबसाइट को बनाने में जो भी कंटेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा हम विदाउट कोडिंग के बहुत कम समय में एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। कास्केडिंग स्टाइल सीट। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा एक ब्लैंक डिवाइस है। डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस होती है हमें यहां पर बताना है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा ग्राफिक्स को या वीडियो को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जा सकता है। हम डिजिटल कैमरा से जो भी इमेज या पिक्चर कैप्चर करते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी किया जा सकता है, लैपटॉप में कॉपी किया जा सकता है। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जो कि ग्राफिक्स को या वीडियो को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है। मॉनिटर से संबंधित है। स्क्रीन मतलब मॉनिटर। मॉनिटर पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, तो वह डॉट से बने होते हैं। डॉट से। डॉट मतलब कि पिक्सल। और जब बहुत सारे पिक्सल मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। नंबर ऑफ पिक्सल को कहा जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होता है
पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, रिजोल्यूशन जितना कम होता है पिक्चर क्वालिटी उतनी खराब होती है। पिक्सल्स की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में किसी कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड की फाइल। यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल में किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना है, पूरा एक शब्द, एक कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट करना है, तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या 3 क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे। तो यदि हमें डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड को कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड पर हमें माउस से डबल क्लिक करना होता है, डबल क्लिक। यदि आप किसी भी शब्द पर डबल क्लिक करते हैं तो वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और तैयार करना है, यदि आप किसी भी वर्ड पर या कैरेक्टर पर 3 बार क्लिक करेंगे रेगुलर तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट पैराग्राफ। डबल क्लिक करने से एक वर्ड सिलेक्ट होता है और 3 टाइम्स क्लिक करने पर जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर होता है वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यहां पर हमने एमएस वर्ड में कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। अब यदि हमें एक कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट वर्ड को, तो हम उस वर्ड पर माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डबल क्लिक करने पर वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। हम जिस वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। और यदि आपको कीबोर्ड से कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की का यूज कर सकते हैं। एरो की का लेफ्ट साइड पर कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, और यदि आपको राइट साइड पर एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। आप देख सकते हैं कीबोर्ड से यदि हमें एक कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की का यूज करेंगे, और यदि हमें माउस से करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे। और यदि हम किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड पर, किसी कैरेक्टर पर रेगुलर 3 बार क्लिक करते हैं, 3 टाइम्स क्लिक करते हैं, तो वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट पैराग्राफ। आप किसी भी वर्ड पर या कैरेक्टर पर रेगुलर 3 टाइम्स क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसकी बाइनरी वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसकी बाइनरी वैल्यू बतानी है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से दिया गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो हमने 16 को देखकर यह पता किया कि यह एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, 16 बेस को देखकर। और हमें इसको किस में बदलना है? बाइनरी में। बाइनरी का बेस होता है 2, मतलब हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है जिसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखें, 8421। 8421 आपको 8421 एक फॉर्मूला, एक सीरीज याद रखनी है और आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से बाइनरी में बदल सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या है? 8421। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट दिए गए हैं, 5 और 4। तो हमने पहले 5 को लिखा, फिर 4 को लिखा। दोनों डिजिट को हमने अलग अलग लिख लिया। अब दोनों डिजिट पर हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, 8421। फॉर्मूला है हमारा 8421। हमने दोनों डिजिट पर अपना फॉर्मूला लगाया। अब हमें यहां पर 5 बनाना है।
5 बनाने के लिए इस फॉर्मूले में से हमें जिस नंबर की जरूरत होगी उसको हम 1 दे देंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम 0 दे देंगे। तो 5 बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? क्या 8 की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, हमें केवल 4 की जरूरत है और 1 की जरूरत है, क्योंकि 4 और 1 को मिलाने पर क्या हो जाएगा? 5। तो हम 8 को यूज नहीं कर रहे हैं, 8 को हमने 0 दिया। हम 4 को यूज कर रहे हैं तो 1 दिया, 2 को यूज नहीं कर रहे हैं तो 0 दिया, 1 को यूज कर रहे हैं तो 1 दिया। यह हमारा 5 बन गया बाइनरी। अभी 5 था हेक्साडेसिमल में, अब बदल गया यह बाइनरी में। ऐसे ही हम नीचे 4 को बना देंगे। तो 4 बनाने के लिए फॉर्मूले में से क्या क्या यूज होगा? केवल 4 यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। 8 की जरूरत नहीं है तो 0, 4 की जरूरत है तो 1, 2 की जरूरत नहीं है तो 0, 1 की जरूरत नहीं है तो 0। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था उसको बाइनरी में बदलने पर आंसर मिलेगा 0 1 0 1। यह 5 का बाइनरी नंबर है। इसके आगे हम 4 का लिख लेंगे 0 1 0 0। यह हमारा आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हैं यह वाला आंसर हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। 0 1 0 1 0 1 0 0 यह हमारा आंसर है। तो यहां आपने देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना कितना आसान है। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है 8421। आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको एमएस वर्ड 2016, 2019, 2013 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एमएस वर्ड के जो भी वर्जन्स हैं सब में सुपर स्क्रिप्ट की एक ही शॉर्टकट की होती है। आप पेपर में यदि एमएस वर्ड का वर्जन्स लिख दिया जाता है 2019, 2016 तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहां पे वर्जन्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड के मल्टीपल वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन सभी में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की तो वही है, शॉर्टकट की चेंज नहीं होती है। यहां पर आपको एमएस वर्ड 2016, 13, 19 जो भी दिया जाता है सब में शॉर्टकट की वही यूज होगी। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर टेक्स्ट को लिखना। नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है ए के ऊपर हमने 2 का पावर लगाया तो यह हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से हमने लिखा वी स्क्वायर, तो बी तो नॉर्मल लिखा है, 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, इसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। और यदि हम नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा जाता है और सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करने पर सुपर स्क्रिप्ट यूज होता है और कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करने पर सब स्क्रिप्ट होता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल के साथ इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना। इन दोनों शॉर्टकट की को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा है A2 प्लस B2। अब हमें यहां पर जो 2 है उसको सुपर स्क्रिप्ट करना है, ऊपर लिखना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप देख सकते हैं 2 सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। अब हम सेकंड वाले 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो हमारा सेकंड वाला 2 भी सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब हम सब स्क्रिप्ट को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा CO2, तो अभी हमारे तीनों कैरेक्टर सेम लेवल पर लिखे गए हैं। अब हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है, इसको डाउन साइड पर ले जाना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ
इक्वल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ इक्वल को, कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से संबंधित OCR एक इनपुट डिवाइस होती है, एक स्कैनर का टाइप होता है। इनपुट डिवाइस होती है OCR, जो कि स्कैनर का एक टाइप होता है, जिसका यूज किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। और OCR का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि जब हम OCR से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी कर सकते हैं। यदि हमने OCR स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को स्कैन किया है तो हम उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी कर सकते हैं। OCR एक इनपुट डिवाइस होती है, एक स्कैनर का टाइप होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, जो स्कैनर का टाइप होता है। यदि हम इससे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी कर सकते हैं। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल से पूछा गया है क्वेश्चन। MS एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल में यूज होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है, वर्कशीट। यदि हमने मल्टीपल वर्कशीट बनाई हैं, मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट करी हैं और हमें अगली वर्कशीट पर जाना है, नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस पेज अप से हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं, मतलब पिछली वर्कशीट पर। पिछली वर्कशीट पर आने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप और अगली वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम MS एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर अभी बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है। एक्सेल के जो भी न्यू वर्जन्स हैं उनमें एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है और सीट का बाय डिफॉल्ट नेम होता है शीट 1। अब यदि हमें यहां पर और वर्कशीट ऐड करनी है तो हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं प्लस पर क्लिक करके हम मल्टीपल वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे हम यहां पर। यदि हमें वर्कशीट को शॉर्टकट की से इंसर्ट करना है तो हम शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वह था नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? अभी हम सीट नंबर 7 पर हैं या हम सीट नंबर 1 पर हैं। हमें अगली वर्कशीट पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन को प्रेस करेंगे, पेज डाउन। आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जाते जा रहे हैं। और यदि हमें प्रीवियस वर्कशीट पर आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करेंगे। तो प्रीवियस वर्कशीट पर आने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप और नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं? कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं? कंप्यूटर सिस्टम की कितनी पीढ़ियां हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जो जनरेशंस हैं उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यहां तैयार करना है कि कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम की अभी तक 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं, 5 जनरेशन है।
यह तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद करनी है, हर जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी का यूज किया जाता है, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में वीएलएसआई का यूज किया जाता है, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई का यूज किया जाता है, यूएलएसआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, एआई पर आधारित है। तो आपको याद करना है कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी का यूज होने लगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन मटेरियल का। आईसी जो होती है वह सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में वीएलएसआई का यूज होने लगा, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में यूएलएसआई का यूज किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई पर आधारित है। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्ट सर्कुलर स्टाइल में होता है? निम्न में से कौन सा चार्ट सर्कुलर स्टाइल में होता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है, जो कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीसीटी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो चार्ट से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। हम यहां पर चार्ट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है, चार्ट का यूज। आपने एमएस एक्सेल में जो टेबल बनाई है उसके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? कॉलम चार्ट। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। और एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए F11 शॉर्टकट की होती है। चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। लेकिन F11 की से चार्ट बनाने पर चार्ट एक अलग वर्कशीट पर, नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एक्सेल में एम्बेडेड चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? एम्बेडेड चार्ट मतलब जिस वर्कशीट पर हमारा टेबल बना है उसी वर्कशीट पर यदि हमें चार्ट बनाना है तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट, जिसको बनाने के लिए Alt+ F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Alt+ F1। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बेडेड चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वह होती है Alt+ F1। एम्बेडेड चार्ट मतलब उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस पर आपकी टेबल बनी है। और यदि आप F11 से चार्ट बनाएंगे तो चार्ट अलग वर्कशीट पर बनेगा और टेबल अलग वर्कशीट पर होगी। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? कॉलम चार्ट होता है। चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? इंसर्ट टैब में। और चार्ट होता क्या है? टेबल के डेटा को ग्राफिकली या ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो यहां पर हमने चार्ट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्या है? निम्न में से कौन सा चार्ट सर्कुलर स्टाइल में होता है? मतलब एक्सेल का कौन सा चार्ट गोल स्टाइल में होता है, सर्कल के स्टाइल में होता है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा पाई चार्ट। जो पाई चार्ट होता है वह सर्कुलर शेप में, गोल स्टाइल में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो कि सर्कुलर स्टाइल में, गोल स्टाइल में होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में मैक्रो ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? एमएस वर्ड 2016 में मैक्रो ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एमएस वर्ड 2016 में मैक्रो ऑप्शन की क्या शॉर्टकट की होती है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहां पर हम 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन, मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। हमें एमएस वर्ड एक्सेल में यदि कोई एक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, मतलब कोई ऐसा काम जो हमें बार बार करना होता है, हम उसको एक बार रिकॉर्ड कर लें और जब दोबारा करना होगा तो उसी को प्ले कर देंगे। तो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में एक बहुत अच्छा फीचर होता है मैक्रो, जो कि किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा मैक्रो। पहला क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया कि मैक्रो का यूज किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मैक्रो ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है, व्यू टैब में। और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8, Alt+F8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt+F8। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम व्यू टैब को सिलेक्ट करें तो यहां पर लास्ट ऑप्शन होता है मैक्रो और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। Alt+F8 से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? एमएस वर्ड 2016 में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, मतलब हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं। जो एमएस वर्ड का पेज होता है उसको हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मतलब अधिकतम हम कितना जूम कर सकते हैं। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में पेज को अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है, 500% तक। मैक्सिमम कितना होता है? 500%। और मिनिमम यदि पूछा जाता है तो 10%। एमएस वर्ड में पेज को हम अधिकतम मतलब मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100%। तो यहां पर 3 क्वेश्चन तैयार करे हमने। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 500, मिनिमम होता है 10% और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है? जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद माउस से स्क्रॉल को अप डाउन करने पर पेज जूम हो जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा पेज 180% पर जूम है। यदि हम कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल अप और डाउन करेंगे तो हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, यहां पर हम पेज को मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है 100%। तो एमएस वर्ड में अधिकतम जो जूम परसेंटेज होता है वह होता है 500% और न्यूनतम मतलब मिनिमम होता है 10%। बाय डिफॉल्ट होता है 100% और जूम की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस एक्सेल 2016 में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? पहले आपको यह समझना होगा कि वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है। एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है डेटा वैलिडेशन, जो कि एक्सेल शीट में होने वाली मिस्टेक को रोकता है। यदि हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय
कोई मिस्टेक करते हैं तो उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। यदि आप एक्सेल के कुछ सेल में वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं तो उन सभी सेल में कुछ फिक्स कंडीशन के आधार पर ही डेटा की एंट्री की जा सकती है। मतलब एक्सेल के सेल पर यदि हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है और केवल उसी कंडीशन के आधार पर डेटा की एंट्री करनी है तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है, जो कि एमएस एक्सेल के डेटा टैब में प्राप्त होता है। डेटा टैब में, ऑप्शन का नाम ही है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मतलब किस टैब में मिलेगा हमें? डेटा टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेल के डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, जिससे हम वर्कशीट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ताकि डेटा एंट्री करते समय मिस्टेक ना हो, एरर ना हो। उसके लिए यूज किया जाता है डेटा वैलिडेशन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू किस टैब में प्राप्त होता है? पावर पॉइंट में आउटलाइन व्यू किस टैब में प्राप्त होता है? आउटलाइन व्यू है एक पावर पॉइंट में स्लाइड को शो करने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यू प्रोवाइड किए गए हैं। पावर पॉइंट में हम जो स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड को शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं। सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। व्यू टैब में पावर पॉइंट के जो भी व्यू होंगे वह सभी हमें कहां प्राप्त होंगे? व्यू टैब में। हमसे पूछा गया था आउटलाइन व्यू के बारे में, तो आउटलाइन व्यू होता है, यह हमें कहां प्राप्त होगा? व्यू टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट का आउटलाइन व्यू व्यू टैब में प्राप्त होता है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू मतलब पावर पॉइंट में अपने आप कौन सा व्यू होता है? वह होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू, और सभी प्रकार के व्यू हमें कहां प्राप्त होते हैं? व्यू टैब में। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो पावर पॉइंट के जितने भी व्यू होते हैं वह सभी हमें व्यू टैब में प्रोवाइड किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल व्यू, दूसरा होता है आउटलाइन व्यू, तीसरा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, चौथा होता है नोट्स पेज और पांचवा होता है रीडिंग व्यू। तो पावर पॉइंट में स्लाइड के टोटल 5 व्यू होते हैं जो कि सभी व्यू टैब में प्राप्त होते हैं, और बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। लैन, मैन, बैन, पैन, कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। आपने लैन नेटवर्क को पढ़ा होगा, लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पर उसमें ऐड हो गया W वर्ड। W मतलब वायरलेस। वायरलेस WLAN का फुल फॉर्म होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक ऐसा लैन नेटवर्क जो कि वायरलेस टेक्निक पर वर्क कर रहा है, उसे कहा जाता है WLAN। WLAN का फुल फॉर्म होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट का होता है जिसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। PDF फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है, और PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसमें आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन फर्स्ट वेब ब्राउजर है? निम्न में से कौन फर्स्ट वेब ब्राउजर है?
वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है और वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम वेब पेज और वेबसाइट को कंप्यूटर पर ओपन कर सकते हैं। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन फर्स्ट वेब ब्राउजर है? तो फर्स्ट वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड वाइड वेब एक फर्स्ट वेब ब्राउजर है जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।